जी सर। सर अब हम देखने जा रहे हैं अपने पास रेगुलर 2017 का, सॉरी 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हम ये देख रहे थे कि यार हमारे पास क्या बोला, 10 मैन क्रू वर्क एज अ टीम इन अ प्रोसेस डिपार्टमेंट, each is paid a bonus if the group exceed the standard product of 2 kgs 200 kgs पर आवर। मतलब क्या है सर, हमारे पास हमें हर बंदे को बोनस दिया जाएगा अगर वो एक्सीड प्रोडक्शन करे। पर घंटे के हिसाब से कितनी प्रोडक्शन करनी है, 200 केजी। अगर उससे ज्यादा वो प्रोडक्शन कर देगा तो उसको क्या मिल जाएगा सर, उसको बोनस हम दे देंगे। सही है। अगर 10 बंदों का क्रू है, 10 बंदों का मजमुआ है, हर बंदों को बोनस मिलेगा अगर हम क्या करते हैं एज अ टीम 200 केजी पर घंटे के हिसाब से, उससे ज्यादा 200 केजी से ज्यादा अगर प्रोडक्शन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। उससे कम करेंगे तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। अगर 200 केजी ही पर घंटे के हिसाब से प्रोडक्शन करते रहेंगे तो हमें तो भी कोई बोनस नहीं मिलेगा। सही। हमें एक बात पता है कि रेगुलर आवर्स पर डे के कितने होते हैं, 8 घंटे होते हैं। कैसे 9 to 5 के हिसाब से जॉब देखी जाए तो 8 घंटे और होता है, और पर वीक के हिसाब से 40 घंटे और होते हैं। सर आगे क्या बोला, फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ बोनस द परसेंटेज बाय व्हिच द ग्रुप production exceed the standard is determined first. One half of this percentage is to apply to a wage rate of 480 rupees। इसको जब हम कर रहे होंगे तब हम इसको समझ लेंगे, बोनस की कैलकुलेशन बता रहे। To determine the rate of bonus, each man is accrued paid a bonus of his group exceed the production in addition to the wage at all rate। सही है। हमने क्या बोला सर, हमने बोला कि भाई आपको हर बंदे को क्या मिलेगा, प्रोडक्शन के हिसाब से बोनस मिल जाएगा अगर आपने एज अ ग्रुप प्रोडक्शन ज्यादा कर दी है तो आपको बोनस मिल जाएगा, हर बंदे को मिल जाएगा। ठीक है सर। सर मंडे से लेके फ्राइडे तक की वर्किंग दे रहा, वर्क आवर्स दे रहा, प्रोडक्शन केजीज दे रहा। सही है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट आपको क्या बोल रहा है सर, द ग्रुप बोनस फॉर ईच डे एंड फॉर अ वीक। बोनस निकाल के बता दो कि ग्रुप का कितना बन रहा है। सही है। द वीक अर्निंग of each employee, assume that each worker earn 480 per hours and work same hours in 80। सर इसको हम देख लेंगे, बहुत आसान है, इसका हिसाब किताब देख लेते हैं पॉइंट रिक्वायरमेंट नंबर 2 को भी। सही। रिक्वायरमेंट नंबर 2 से पहले हम रिक्वायरमेंट नंबर 1 देख लेते हैं, बोनस कैलकुलेशन, ग्रुप बोनस पर डे। सर किस हिसाब से बन रहा होगा ग्रुप बोनस पर डे, वो देख लेते हैं हम। सर हमारे पास क्या बोल रहा है, सबसे पहले अगर मैं अपने पास थोड़ी सी वर्किंग करूं, इससे पहले मैं थोड़ी सी स्टैंडर्ड वर्किंग कर लेता हूं। सर स्टैंडर्ड वर्किंग मेरे पास क्या हो जाएगी, मैं सबसे पहले ये चेक करना चाह रहा हूं, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर का मतलब क्या, अभी हमने ऊपर ही समझा कि आपको एक घंटे में कितनी प्रोडक्शन करनी है। सवाल ने बताया हुआ आपको 200 केजी प्रोडक्शन करनी है। सही है। अगर आप देखें इसमें लिखा है ना, बोनस आपको कब मिलेगा, जब आप 200 केजी पर आवर से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे। पर घंटे में आपको अगर प्रोडक्शन देखी जाए तो आपको मिनिमम करनी कितनी है, 200 केजी। उससे ज्यादा अगर आप प्रोडक्शन कर दोगे तो आपको बोनस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर की कितनी हो जाएगी, 200 केजी हो जाएगी। सही है। पर डे वर्क कितना करूंगा सर मैंने आपको बता दिया था, एक घंटे में 9 to 5 की जॉब होती है तो 8 आवर्स आप काम कर रहे होगे अपने हिसाब से। सही है। टोटल वर्कर्स कितने हैं सर मेरे पास, सर टोटल वर्कर्स मेरे पास 10 वर्कर्स हैं। सही है। तो मैं अगर देखो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे की, सर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे का मतलब है कि देखो एक घंटे में मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है, 200 केजी प्रोडक्शन करनी है। सही है। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ एक दिन में कितनी प्रोडक्शन करनी होगी, तो मैं बोलूंगा यार देखो 200 केजी प्रोडक्शन करनी है आपको एक घंटे में। टोटल काम आप कितनी देर करोगे, 8 घंटे करोगे। टोटल वर्कर्स कितने होंगे सर, 10 वर्कर्स होंगे। ऐसा ही है।
आपको 1 घंटे में 200 केजी बनाना है। टोटल घंटे आप कितने काम कर रहे होगे? 8 घंटे नॉर्मल आवर, रेगुलर आवर्स। और टोटल वर्कर्स आपके पास कितने हैं सर? 10 वर्कर्स है। तो मैं क्या बोल दूंगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 16,000 केजी। ठीक है, 16,000 केजी मुझे क्या करना पड़ेगा? बनाना ही बनाना पड़ेगा, बेयर मिनिमम। सही है। अगर मैं एक दिन की बात करूं तो 16,000 मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मंडे को मैंने कितने बनाए? 16,040। ऐसा ही है। आए इसको देख लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड पर डे प्रोडक्शन मेरी कितनी होनी चाहिए? और भी ऊपर ऊपर मैंने कैलकुलेशन करी है। अच्छा, बोनस पर डे के हिसाब से मैं देखूंगा तो सबसे पहले मैं क्या उठाऊंगा? मंडे उठा लेता हूँ। मंडे को मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मेरी कितनी होनी चाहिए सर? मैंने बोला सर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मेरी होनी चाहिए 16,000 केजी। ऐसा ही है। और मैंने एक्चुअल कितनी करी है सर? सर एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने करी है सर 16,040 केजी। ऐसा ही है। मुझे करनी कितनी थी? 16,000 तो करनी थी। अगर उससे ज्यादा करूंगा तो बोनस मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ये तो चेक कर लूं कि बोनस बनता भी कि नहीं बनता। मुझे प्रोडक्शन एक्चुअली में स्टैंडर्ड कितनी करनी थी? 16,000 केजी। मैंने एक्चुअली में कितनी करी? हकीकतन कितनी बना दी? 16,040। तो मैं अगर 16,000 में से 16,040 को माइनस करूंगा तो मैंने देखा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 40 केजी मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्सेस प्रोडक्शन। सही है। 40 घंटे मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्सेस प्रोडक्शन। तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर? ये 40 केजी। सेट है, समझ में आया सर? अब आए सर बोनस का रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। सर बोनस रेट के लिए सवाल ने हमें क्या बताया था? अगर हम पैराग्राफ पढ़े, फॉर कैलकुल फर्स्ट पैराग्राफ फॉर थर्ड लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन, फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ बोनस। अमाउंट ऑफ बोनस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? द परसेंटेज बाय व्हिच द ग्रुप प्रोडक्शन एक्सटेंड। परसेंटेज निकालो किसकी? जिस हिसाब से आप क्या कर रहे हो, आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो। ठीक है, जितने आपने प्रोडक्शन बढ़ाई है उसकी परसेंटेज निकालो कि आपने टोटल कितना परसेंट प्रोडक्शन बढ़ाई है। तो सबसे मैं अपने पहले क्या कर लेता हूँ? परसेंटेज निकाल लेता हूँ। परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है सर? मैं बोलूंगा कितने यूनिट्स बढ़ाए? 40 यूनिट्स मैंने एक्सीड बनाए। 40 डिवाइडेड बाय किससे कर दूंगा? 16,000 से। सही है। 40 को डिवाइड करा दूंगा 16,000। क्यों? क्योंकि मुझे पर डे के हिसाब से कितने यूनिट बनाने थे? 16,000। मैंने कितने एक्सीड यूनिट बनाए? 40। तो 40 डिवाइडेड बाय 16,000 कर दूंगा मैं। सही है। और सिंस ये परसेंटेज बोल रहा है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। सही है। ये परसेंटेज निकल जाएगी हमारे पास। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए इसने क्या बोला? फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ बोनस, बोनस की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए द परसेंटेज बाय व्हिच, वो परसेंटेज निकालो जिससे ग्रुप प्रोडक्शन एक्सटेंड टू द स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड फॉर। क्या बोल रहा है? आप ये निकाल लो कि जितने भी परसेंटेज निकालो ग्रुप की प्रोडक्शन जितनी आपको करनी थी उससे कितनी ज्यादा आपने एज एन परसेंटेज कितनी बढ़ा दी है। तो मैंने देखा तो यार स्टैंडर्ड मुझे 16,000 बनाने थे। मैंने एक्सीड यूनिट्स कितने बनाए? 40 यूनिट बनाए। सही है, 40 यूनिट एक्सीड बनाए, ज्यादा बना दिए हैं। और स्टैंडर्ड कितने बनाने थे सर? 16,000 बनाने थे। तो 40 डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है सर। और इसको क्या कर दो? 1/2 of this percentage applied to a rate of 480। फिर जितनी भी परसेंटेज आती है उसको क्या कर दो? हाफ कर दो, 1/2 कर दो। 1/2 का मतलब होता है आधा कर देना। और फिर उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे सर? इसको मल्टीप्लाई करवा देना 48 से, मल्टीप्लाई करवा देना 480 से, मल्टीप्लाई करवा देना। सही है, समझ में आया सर? आए हम वर्किंग करेंगे तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। मैं बोलता हूँ सर 40 डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये मेरे पास क्या आ गया? 0.25 परसेंटेज आ गई मेरे पास। ऐसा ही है। 0.25 मेरे पास परसेंटेज आ चुकी है। सेट है।
उसको मुझे क्या करना है, हाफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, 1/2, 1.5 जो मेरे पास आ जाती है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि फिर इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा 1/2 से, मल्टीप्लाई करा दो 1/2 से, 1/2, तो मेरे पास ये कितनी हो जाएगी, 0.125%। ठीक है, ये मेरे पास परसेंटेज आ गई है। ठीक है, बोनस रेट की मेरे पास क्या आ गई है, परसेंटेज निकाल ली है मैंने। और सर मैं बोनस अर्निंग निकाल लेता हूँ, फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्विकली। मैंने एक्सीड यूनिट्स कितने बनाए, 40, उसको डिवाइड करा दिया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से। सिंस परसेंटेज निकाली थी तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। सवाल ने मुझे बताया था जितनी भी परसेंटेज आती है आपकी उसको हाफ कर देना। सही है, तो हाफ कर दिया तो 0.125% आ गए मेरे पास। सही है, तो इस हिसाब से मैं क्या बोलूंगा, बोनस अर्निंग। सर बोनस अर्निंग मेरे पास कितनी आ जाएगी, सर मैं बोलूंगा 0 पॉइंट, बोनस अर्निंग में यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, 0.125% को मल्टीप्लाई कर दो 480 से। सही है, ये 480 घंटे का रेट है। और मैंने कितने घंटे काम किया मंडे वाले दिन सर, और मैंने मंडे वाले दिन कितने घंटे काम किया सर, 79 आवर्स काम किया। सही है, 0.25% मेरे पास क्या है, बोनस का रेट आ गया। इसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 480 से। 480 मेरे पास क्या है, आवर का, 1 घंटे का रेट है। और मैंने टोटल मंडे वाले दिन कितने घंटे काम किया सर, 79 आवर्स काम किया। तो मैंने 79 से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्लियर है सर, आई होप आपको पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। 0.125% को मल्टीप्लाई करूंगा 480 से, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रेट है, मेरे पास पैराग्राफ में लिखा हुआ भी है। और मंडे वाले दिन मैंने कितने घंटे काम किया, 79 घंटे। तो ये टोटल कितने रुपए का बोनस बन जाएगा, 47.4 रुपीज का बोनस बन जाएगा। सही है सर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकाल ली, एक्चुअल प्रोडक्शन से माइनस किया, एक्सिस प्रोडक्शन आ गई। एक्सिस प्रोडक्शन से इसने मैंने बोनस रेट निकाला। बोनस रेट के सवाल में वर्किंग बताने के लिए तरीका बताया हुआ था कि जितने भी एक्सीड यूनिट है उसको डिवाइड करवा दो स्टैंडर्ड से और मल्टीप्लाई करवा दो 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करा, क्योंकि परसेंटेज थी। और जो भी आपके यहाँ परसेंटेज आती है फिर इसको 1/2 कर दो। 1/2 कर दिया और फिर इसने बोला कि इसके आवरली रेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने 1/2% निकालने के बाद उसको आवरली रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर साथ ही साथ 79 जो एक्चुअल घंटे थे उससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो बोनस मेरे पास कितना आ जाएगा, 47.4 का। और रेगुलर अर्निंग मेरे पास कितनी आ जाएगी सर, रेगुलर अर्निंग आ जाएगी मेरे पास, मैंने टोटल 480 रुपए पर हिसाब से मिलने थे। ऐसा ही था, 480 रुपए मुझे पर हिसाब से मिलने थे। और मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 79 से, क्योंकि 1 घंटे के मुझे 480 रुपए मिलते हैं। टोटल घंटे मैंने कितने काम किए सर, 79। तो ये 3920 रुपए का मेरे पास क्या हो जाएगी, रेगुलर अर्निंग, जिसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल वेजेस। सही है, तो टोटल मंडे अर्निंग कितनी हो जाएगी मेरी, मैं कर दूंगा सर 37920 को प्लस कर दूंगा सर 47.4 से। ठीक है सर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और भी देख लेते हैं, एक और डे का देख लेते हैं ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए चीजें। सर अब मैं देख लेता हूँ ट्यूसडे का। सर ट्यूसडे का मेरे पास मुझे पता है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे की मैं निकाल चुका हूँ ऊपर ही। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे की मेरे पास कितनी है सर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे की मेरे पास है 16,000। और एक्चुअल प्रोडक्शन मेरे पास कितनी है सर, एक्चुअल मैंने प्रोडक्शन करी है 17,599। ऐसा ही है, 17,599 की मैंने घंटे के हिसाब से प्रोडक्शन करी। तो एक्सेस प्रोडक्शन मैंने कितनी करी है सर, एक्सेस प्रोडक्शन मैंने करी 17,599 माइनस 16,000 से, तो तकरीबन 1,599 kg मैंने क्या किया, एक्सिस बनाया। सेट, तो एक्सिस बनाया तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बोनस रेट निकाल लेता हूँ। सर ऊपर वाला नहीं सर, हर दिन के हिसाब का रेट अलग होगा, क्योंकि इसने जो परसेंटेज दी है, मतलब जो कैलकुलेशन का तरीका वो चेंज है। क्या
कि मेरे पास एक्सेस यूनिट्स कितने हैं ट्यूसडे वाले दिन के 1599 डिवाइडेड बाय किससे कर दूंगा 16,000। 16,000 क्योंकि स्टैंडर्ड है, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हाफ कर देना उसकी परसेंटेज को। ये बोला था ना, जितने भी एक्सेस यूनिट है वो डिवाइडेड करवा दो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से क्योंकि परसेंटेज है, सही है। फिर इसका जो भी आंसर है उसको हाफ कर दो, 1 हाफ कर दो, तो 1 हाफ का मतलब होता है 1/2 कर देना। तो जब मैं इसको कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1599 डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये कितने रुपए, ये कितनी परसेंटेज मेरे पास बन जाएगी 4.99। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगी परसेंटेज आ जाएगी मेरी 4.998687 परसेंटेज। सेट है सर। अब मैं क्या कर लूंगा बोनस अर्निंग निकाल लूंगा अपने पास। सर बोनस अर्निंग कैसे निकालूंगा, मैं बोल दूंगा यार 4.99 4.996875 परसेंटेज को मल्टीप्लाई कराओ 480 रेट है मेरा पर आवर का, और टोटल घंटे ने कितने काम किए थे सर 80 घंटे मैंने टोटल काम किया, ऐसा ही है। टोटल 80 घंटे काम किया और एक घंटे का रेट मेरे पास कितना था 480 रुपए और परसेंट निकाली। तो मेरे पास मंडे की बोनस ट्यूसडे की बोनस अर्निंग कितनी बन जाएगी सर 1918 रुपए 80 पैसे की मेरे पास कुछ बन जाएगी बोनस अर्निंग। सेट है सर। और रेगुलर अर्निंग कैसे निकालूंगा सर, वही तरीका। सर कैसे सर, 480 को मल्टीप्लाई कर दो 80 से, तो 480 मल्टीप्लाई बाय 80 करा तो ये मेरे पास कुछ बन जाएगी 38,400 रुपए की। सेट है। 38,400 मेरे पास रेगुलर अर्निंग्स बन जाएंगी। सेट है। तो फिर हमारे पास टोटल ट्यूसडे की अर्निंग्स कितनी बन जाएंगी सर, टोटल ट्यूसडे अर्निंग ये बन जाएगी सर 38,400 को प्लस कर दो 1919 रुपए से, तो मेरे पास 40,319 रुपए क्या बन जाएगी ट्यूसडे की अर्निंग बन जाएगी। सेट है। ट्यूसडे की भी अर्निंग इसी तरीके से निकालेंगे, वेडनेसडे की भी, थर्सडे की, फ्राइडे की भी। ये सारी अर्निंग्स निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा सर, अब हमें ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाएगी सर। ये देखो अगर हम देखें ना अपने हिसाब से थोड़ा वर्किंग, इसमें हमने क्या बोला था ग्रुप बोनस पर डे एंड फॉर द वीक। तो हमारे पास अभी तक हमने पर डे के हिसाब से चलते जा रहे हैं। ये बोनस निकाला हमने, बोनस अर्निंग हमने निकाली मंडे की, बोनस अर्निंग निकाली ट्यूसडे की, ऐसे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की भी निकालते रहेंगे। सही है सर। फिर पर वीक की क्या करेंगे, जितनी भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की जो बोनस था उन सबको प्लस कर देंगे तो बोनस अर्निंग्स निकल जाएंगे। सही है। ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 हो जाएगी। रिक्वायरमेंट नंबर बी हम कब करेंगे इंशाल्लाह, जब आप ये पूरा सवाल कर लेंगी और मुझे दिखा देंगे तो फिर मैं आपको इसकी पर वीक की कैलकुलेशन समझा दूंगा कि पर वीक हम किस तरीके से कर रहे हैं। सही है। तो आपका होम असाइनमेंट क्या हो जाएगा सर, आपका होम असाइनमेंट हो जाएगा जो लास्ट सवाल हमने किया था दैट इज, कौन सा था सवाल 2016 प्राइवेट था। इसके जो मैंने आपको 2 पार्ट छोड़ दिए थे, जो बीच के 2 रिमेनिंग पार्ट थे वो आपको सॉल्व करने होंगे। सही है। फिर हमें 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 का इसके बाकी जो 3 डेज के मुझे बोनस निकालना है वो हम सॉल्व करेंगे। 3 डेज बोनस प्लस वीक बोनस। वीक बोनस कैसे निकालेंगे दोबारा बताया था सर, मंडे का जो बोनस था वो ट्यूसडे का जो बोनस निकाला वो थर्सडे का बोनस, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे, इन सबके बोनस को क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास ये कैलकुलेट हो जाएगा। सेट। ये दूसरा तीसरा सवाल भी मैं आपको दे रहा हूँ।
तो तीसरा सवाल आप जो करके दिखा रहे होंगे मेरे ख्याल 2017 का होगा। ये 2017 का भी छोड़ देते हैं, मैं कोई और सवाल देख देता हूँ। 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7। एक सेकंड सवाल देख लो। चलें छोड़ दीजिएगा, ये तीनों एक ही पैटर्न के ऊपर सवाल है, तीनों को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आपका भी यही दो सवाल के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको ही आप करेंगे तो आपकी जो अभी तक हमने पढ़ा वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।